स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस पर, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसकी हमारी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। उसकी हमारी बच्चों यूनिट 4 चल रही थी, कौन सी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इससे हमने इसके जो पिछला लेक्चर था हमने इस यूनिट का वो कवर किया था। उस पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, उस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो ट्रांजिशन टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स पढ़ी थी मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स। जो हमारा ट्रांजिशन है, जो हमारी एब्जॉर्प्शन है, उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ लेके हमने पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी का ग्राफ लेके देखा था हमने। तो हमारी 4 तरीके की शिफ्ट्स होती हैं। फर्स्ट बाथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। सेकेंड इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। थर्ड क्या होती है, सॉरी रेड नहीं ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। किसे, हिप्सोक्रोमिक को। रेड बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट को। नेक्स्ट आती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड लास्ट इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो हमने एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी के आधार पर इन शिफ्ट्स को पढ़ा था। बाथोक्रोमिक शिफ्ट जिसमें क्या हो रहा था, लैम्डा मैक्स से जो हमारी वेवलेंथ अगर बढ़ रही थी तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट हो रही थी। और शिफ्ट क्या हो रही थी, ये शिफ्ट रेड शिफ्ट इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो शिफ्ट थी, ये जो रेड पोर्शन में इसका स्पेक्ट्रम मिल रहा था, इस शिफ्ट का जो स्पेक्ट्रम था वो रेड पोर्शन में मिल रहा था, इसलिए इसे हमने रेड शिफ्ट बोल दिया था। नेक्स्ट आती है इसमें हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे हम ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। ब्लू शिफ्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम था वो ब्लू पोर्शन में मिल रहा था, इसलिए ब्लू शिफ्ट बोल दिया। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, जब हमारा एब्जॉर्प्शन से वेवलेंथ हमारी एब्जॉर्प्शन से घट रही है, इधर हो रही थी ना वेवलेंथ हमारी घट रही थी एब्जॉर्प्शन से, तो क्या हो रही थी, जो शिफ्ट बननी थी वो क्या थी, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। नेक्स्ट आती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होगी, अगर हमारी लैम्डा मैक्स से इंटेंसिटी बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स से एब्जॉर्प्शन से इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो हमारी जो शिफ्ट होगी वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगी। और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, अगर हमारी लैम्डा मैक्स से इंटेंसिटी घट रही है तो क्या होगी, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, ये थी हमारी टाइप्स ऑफ शिफ्ट। उसके बाद हमने 2 टर्म और पढ़ी थी, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर्स। ऑक्सोक्रोम ये एक फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं आप, या एटम या मॉलिक्यूल, जो कि क्या करता है, कलर नेचर शो, उसका कोई कलर तो होता नहीं, बट वो क्या करता है, क्रोमोफोर्स के साथ मिलकर, क्रोमोफोर के साथ मिलकर उसकी कलर डेंसिटी को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, मॉडिफाई करता है। कैसे, या तो उसकी कलर डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है या फिर इसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इसका बस ये वर्क होता है, इसका अपना कोई काम नहीं होता। ये क्रोमोफोर्स के साथ मिलकर उसकी कलर डेंसिटी को क्या करता है, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसमें मेनली हमारे सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जैसे OH हुआ, NH लिखाया था मैंने आपको एक। इस टाइप से हमारे जो जितने भी सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो ऑक्सोक्रोम्स में आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं, ये कलर नेचर के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और अनसैचुरेशन, जिन भी फंक्शनल ग्रुप में अनसैचुरेशन होगा वो क्या होते हैं, हमारे क्रोमोफोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था C डबल बॉन्ड C लिंकेज था किसी में, N डबल बॉन्ड N लिंकेज है, अगर यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स तो बोल देते हैं हम, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, मल्टीपल बॉन्ड्स बोल देते हैं अगर जिस फंक्शनल ग्रुप में हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स है, या फिर कॉन्जुगेशन है या अनसैचुरेशंस बोल सकते हैं आप, तो वो क्या होंगे, हमारे क्रोमोफोर्स। ठीक है, ये हमारे क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स की बात हो गई। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें बच्चों, वो हम पढ़ेंगे वुडवर्ड फिशर रूल। क्या, वुडवर्ड फिशर रूल, इसका यूज किसमें करते हैं हम, पहले हम इसकी बात करते हैं, इसे किसने दिया था। वुडवर्ड फिशर रूल को साइंटिस्ट के नाम से, आपको नाम से पता चल रहा होगा, वुडवर्ड साइंटिस्ट थे 2, उन्होंने दिया था। सबसे पहले वुडवर्ड ने 1941 में इस रूल को दिया था। ठीक है, इसके बाद फिशर ने इस रूल को मॉडिफाइड कर दिया था, इसमें कुछ चेंजेस किए थे, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, वुडवर्ड फिशर रूल। ठीक है, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इस रूल को दिया था। इसके बाद इसकी बात आती है कि हम इसका यूज किस में करते हैं। इस रूल को देने का पर्पस उनका क्या था, इस रूल को देने का पर्पस ये था कि जो लैम्डा मैक्स है, अब तक हम पढ़ने वाले लैम्डा मैक्स क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है, किसी भी मॉलिक्यूल में कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे निकालने के लिए हमें किसका यूज करना है, वुडवर्ड फिशर रूल का। इसी को निकालने के लिए, इसी को कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फिशर रूल दिया गया था, किसे, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और हमारा क्वेश्चन जो आता है वो ऐसे ही आता है कि कोई कंपाउंड दे देंगे हमें, कोई भी, उसका क्या कहेंगे कि इसकी लैम्डा मैक्स निकालो। सिंपल ऐसी क्वेश्चन आता है बस कि इसकी लैम्डा मैक्स निकालो। लैम्डा मैक्स निकालने के लिए, इसे निकालने के लिए, इस रूल को निकालने के लिए हमें काफी टर्म्स सीखनी है। फर्स्ट टर्म देखो कैसे कैसे निकालेंगे, इस रूल को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इनको लिखाऊंगी भी आपको, और इसके एग्जाम्पल्स भी जो होंगे इस रूल के वो भी कराऊंगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है वुडवर्ड फिशर रूल में। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें साइक्लिक डाइईन, कि हमारी जो डाइईन है, डाइईन आपको नाम से पता चल रहा होगा, डबल बॉन्ड, साइक्लिक यानी कि अगर हमारी रिंग है,
साइक्लिक कंपाउंड है उसमें साइक्लिक डाइईन, जैसे डबल, सिंगल, ये सिंगल हो गया, यहाँ डबल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, साइक्लिक डाइईन हो जाएगी। ठीक है, साइक्लिक साइक्लाइजेशन भी है और डाइईन भी है इसमें। और इसमें जो है बच्चों, इसमें मेनली जो हम यूज करते हैं, इसमें एक बेसिक यूनिट होती है इसकी, इस रूल को निकालने के लिए बेसिक यूनिट होती है हमारी ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, यानी कि 1,3 पोजीशन पे क्या होता है हमारे, इसमें डबल बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइईन। बताऊंगी कैसे होगी इसकी बेसिक यूनिट, हम 1,3-ब्यूटाडाइईन लेके करते हैं। कैसे होगा देखो क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लिक डाइईन कि हमारा कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक डाइईन है या एसाइक्लिक है। साइक्लिक डाइईन है तो उसमें दो कंडीशन होती है। देखो अगर हमारा मोलिक्यूल क्या कंपाउंड क्या है, साइक्लिक डाइईन है, ठीक है, तो हम उसमें इसमें दो कंडीशंस हो सकती है साइक्लिक डाइईन में, या तो क्या हो, होमो एन्युलर साइक्लिक डाइईन, होमो एन्युलर, होमो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। ठीक है, सेकंड क्या हो सकती है, हेट्रो एन्युलर, हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। होमो एन्युलर, हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइईन क्या होती है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमारा मोलिक्यूल क्या है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप हो गया। और साइक्लिक में भी हम क्या देखेंगे, अगर हमारा साइक्लिक हो गया तो हम उसमें ये देखेंगे कि वो होमो एन्युलर है या फिर हेट्रो एन्युलर है। होमो एन्युलर साइक्लिक डाइईन्स वे होते हैं हमारे जिनमें डबल बॉन्ड, ये बात समझना मेरी, क्या कहना चाह रही हूं मैं, डबल बॉन्ड जो है अगर एक ही रिंग में है, जैसे देखो ये है, जो एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको इसके, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल, ठीक, और एक ये है हमारा डबल सिंगल डबल। देखो ये दो रिंग्स है हमारी अलग अलग डिफरेंट, ये एक रिंग है या अलग रिंग है। अगर हमारा कॉन्जुगेशन साइक्लिक डाइईन, हम इसमें जो मैंने आपको बताया था जो हमारी मेन यूनिट होगी, बेसिक यूनिट, वो हमारी होगी डाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो हमें वो देखनी है। अगर हमारी 1,3-ब्यूटाडाइईन जो बेसिक यूनिट है वो एक यूनिट इसमें है, एक ही स्ट्रक्चर में है, या एक ही क्या हाँ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, अगर हमारा कॉन्जुगेशन एक ही स्ट्रक्चर में है, एक ही साइक्लिक डाइईन में है, अगर हमारी जो है कॉन्जुगेशन है या बेसिक यूनिट हमारी 1,3-ब्यूटाडाइईन है वो एक ही रिंग में है, अगर हमारा कॉन्जुगेशन एक ही रिंग में है तो अब उसे क्या बोल देंगे, होमो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। साइक्लिक तो है, डाइईन यूनिट मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, होमो एन्युलर हो जाएगी अगर हमारा कॉन्जुगेशन एक ही रिंग में है। इसी रिंग के अंदर दिख रहा है मैं कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल, इससे कोई रिंग तो नहीं अटैच दिख रही है आपको जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा हो, तो एक ही रिंग में है तो हमारी कैसी रिंग होगी, वो होमो एन्युलर साइक्लिक डाइईन हो गई। और अगर हमारा कॉन्जुगेशन अदर रिंग में भी हो, जैसे यहाँ पर देखो डबल सिंगल डबल, एक रिंग हो गई, डबल सिंगल डबल दूसरी रिंग, तो दोनों रिंग में हमारा क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो क्या होगा, अगर हमारे दोनों रिंग में साइक्लिक डाइईन प्रेजेंट है, डाइईन अगर हमारा प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन हमारा दोनों रिंग में उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएंगी, हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। डिफरेंट रिंग में भी अगर हमारा कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, सिमिलर रिंग के लिए होमो एन्युलर, अगर हमारे एक ही रिंग में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है तो होमो एन्युलर, अगर डिफरेंट रिंग्स में भी होता है तो क्या होती है, हेट्रो एन्युलर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा डिफरेंट रिंग में भी तो है कॉन्जुगेशन, एक तो इस रिंग का हो गया, एक इस रिंग का हो गया, तो ये कैसी होगी, हेट्रो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। इसमें एक ही रिंग में है तो क्या हुई, होमो एन्युलर साइक्लिक डाइईन। ये आ गए। इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप समझ लो, मैं आपको अभी से अच्छे से स्टेप वाइज बताऊंगी कि हमें इसमें क्या क्या करना होता है, स्टेप वाइज आपको फिर वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फर्स्ट हमने क्या करा, साइक्लिक डाइईन देखी, होमो एन्युलर है या हेट्रो एन्युलर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें हम देखते हैं बॉन्ड क्या कहते हैं, एक्सोसाइक्लिक है या फिर एंडोसाइक्लिक है, एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक देखेंगे, एंडोसाइक्लिक डाइईन और एक्सोसाइक्लिक, ये बताती हूँ मैं क्या होती है, एंडोसाइक्लिक एंड नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक डाइईन, एक्सोसाइक्लिक डाइईन। एंडोसाइक्लिक, एंडो का मींस होता है, एंडो और एक्सो का मींस समझो पहले, एंडो एक्सो होता है अगर, एंडो और एक्सो वर्ड आपको कहीं भी दिखता है, एंडो का मींस होता है अंदर, एक्सो का मींस होता है बाहर, तो एंडोसाइक्लिक और एक्सोसाइक्लिक क्या है, इसमें मैंने आपको नाम से बता दिया, एंडो का मींस अंदर, अगर हमारा कॉन्जुगेशन, ये हमारी कोई रिंग है, देखो
ये हमारी कोई रिंग है, ठीक है। अगर इसमें हमारा कॉन्जुगेशन है ऐसे, डबल सिंगल डबल, ऐसे अगर हमारा कॉन्जुगेशन, तो अगर देखो हमारा रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, आउटसाइड द रिंग, वो सॉरी इनसाइड द रिंग अगर हमारा कॉन्जुगेशन है, जैसे यहाँ पे डबल है, सिंगल डबल, तो ये हमारा कैसा हुआ, एंडोसाइक्लिक डाइईन हो जाएगी हमारी, एंडोसाइक्लिक डाइईन, ये होगी हमारी एंडोसाइक्लिक डाइईन। अगर हमारा कॉन्जुगेशन जो है वो रिंग से बाहर है तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक में भी हमारा स्ट्राइक से होगा, देखो डबल सिंगल डबल, इसके लिए कैसी है ये रिंग, एक्सोसाइक्लिक भी है, देखो डबल सिंगल डबल। अगर हम इस पर ऐसे देखें तो क्या हुआ, हमारा एक्सोसाइक्लिक हुई, कैसी, एक्सोसाइक्लिक डाइईन। और अगर हम ऐसे देखें डबल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या हुई, एंडोसाइक्लिक डाइईन, ठीक है। तो अगर हमारा कॉन्जुगेशन रिंग से बाहर है तो एक्सोसाइक्लिक डाइईन, अगर हमारा कॉन्जुगेशन रिंग के अंदर है तो क्या हो जाएगी, एंडोसाइक्लिक डाइईन, ठीक है। समझ आई ये बात, होमोन्यूलर, हेटेरोन्यूलर, एंडोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू, ये देखते हैं फिर हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू क्या होते हैं, देखो। इसके बाद बच्चों देखो फिर हम निकालेंगे इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेजिड्यू। अब समझते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। देखो जो हमारी बेसिक यूनिट है क्या, साइक्लिक 1,3-ब्यूटाडाइईन, देखो क्या होगी, 1 पोजीशन पर हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर 1 1 2 3 3 पे डबल बॉन्ड हमारा 1 और 3 पोजीशन पे होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी 1,3-ब्यूटाडाइईन और 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4, तो ये हमारी क्या है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये क्या होगी हमारी 1,3-ब्यूटाडाइईन हो। ये क्या होती है बच्चे, ये इसकी मेन चेन तो होती नहीं है, इसकी बस क्या कर रही है, वैलेंसी पूरी कर रही है इस कार्बन की, ये मिथाइल जो है, बाकी ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो क्या होगा इसमें, जो हमारी इसमें क्या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हम कैसे देखते हैं, देखो जो हमारी बेसिक यूनिट हम उसको अलग कर देते हैं। बेसिक यूनिट हमारी क्या है 1,3-ब्यूटाडाइईन, तो हम उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं कॉन्जुगेशन जो होगा उसे अलग कर दिया हमने, देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, तो ये जो हमारी बेसिक यूनिट हुई हमने इसको अलग कर दिया, ठीक है। इसको अलग करने के बाद जो हमारे इससे अटैच रहेंगे, इस बेसिक यूनिट को हटाने के बाद जो इससे अटैच रहेंगे वो हमारे क्या होंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो ये बेसिक यूनिट हुई हमारी 1,3-ब्यूटाडाइईन। इसको हटाने के बाद अगर हम जब देखेंगे इसे, तो ये क्या हुआ हमारा, ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है यही हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लो इस बेसिक यूनिट के बाद भी कोई जुड़ा हुआ होता तो हमारा एज होता। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट निकालने के लिए बेसिक यूनिट को अलग कर देंगे, ठीक है। जो हमारी 1,3-ब्यूटाडाइईन की बेसिक यूनिट है, डबल सिंगल डबल या कॉन्जुगेशन को अलग कर देंगे, उससे जो अगर अटैच है उससे लगे हुए हमारी बेसिक यूनिट से जो लगा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा रिंग रेजिड्यू। ये तो हुई हमारी अगर हमारा रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, ये साइक्लिक डाइईन रिंग में नहीं है। अगर हमारी साइक्लिक डाइईन रिंग में होती है तब उसे बोलते हैं हम रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू भी सेम वही प्रोसेस होगा, देखो डबल सिंगल डबल, ये हुई हमारी साइक्लिक डाइईन या 1,3-ब्यूटाडाइईन बेसिक यूनिट। जो भी हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी मैंने आपको बताया वुडवर्ड फिशर रूल में 1,3-ब्यूटाडाइईन को बेसिक यूनिट माना गया है। उसके अकॉर्डिंग हमने देखो यहाँ पे देखो, अगर हमारी बेसिक यूनिट रिंग के अंदर है तो है होमोन्यूलर, अगर बेसिक यूनिट एक रिंग में भी है दूसरी रिंग में डिफरेंट रिंग में भी है तो क्या हुई हेटेरोन्यूलर। एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक हमारी बेसिक यूनिट क्या है, अंदर है, तो एंडोसाइक्लिक डाइईन। अगर बेसिक यूनिट बाहर आ रही है, कॉन्जुगेशन बाहर आ रहा है या साइक्लिक डाइईन बाहर आ रही है तो क्या हुई एक्सोसाइक्लिक डाइईन। बेसिक यूनिट हमारी क्या है इसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन, उसी को लेकर हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेजिड्यू क्या हुए, देखो जो हमारे ये हमारी बेसिक यूनिट है डबल सिंगल डबल, 1,3-ब्यूटाडाइईन मान लो बेसिक यूनिट हमारी 1,3-ब्यूटाडाइईन है इसमें, तो ये 1,3-ब्यूटाडाइईन हुई। इससे जो हमारे लगे हुए हैं वो हमारे क्या होंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे, ठीक है। जो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगी कैसे देखेंगे। अब तो ये तो बता दें कि कैसे देखने हैं, ठीक है। और जब हम इसको निकालेंगे ना, जब देखेंगे, जब हम इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालेंगे इनकी, तो हमने फिर क्या देखा, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देख लिए। अगर हमारे ऐसी है साइक्लिक डाइईन, अगर हमारी रिंग में है तो कैसे देखेंगे, ये हमारी हुई देखो बेसिक यूनिट डबल सिंगल डबल, ये हमारी बेसिक यूनिट हुई, इसे अलग कर दिया। इससे जो भी लगी हुई रिंग होगी, देखो एक जैसे ये मिल रही है इससे, ठीक है, एक ये लग रही है और एक क्या लग रही है, ये वाली लग रही है, ये
तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, इसमें रिंग रेजिड्यू, जो हमारी रिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो रिंग रेजिड्यू, और अगर हम नॉर्मली ऐसे देख रहे हैं क्या कहते हैं एसाइक्लिक हमारी रिंग कोई है ही नहीं, तो क्या होंगे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे हम इनको, बस ये फर्क होता है। रिंग रेजिड्यू साइक्लिक डाइईन को हटाने के बाद जो भी रिंग से लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, रिंग रेजिड्यू, एसिसी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। यहां तक समझ आई बात। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें बच्चों डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। ये क्या होता है देखो, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहां लिख देती हूं, फिर हम देखेंगे कौन सा, देखो ये तो हमारे 4 हो गए, 3 4, फिर उसके बाद 5 6, लास्ट हमारा क्या होता है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। देखना डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग conjugation डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या होता है, अगर हमारा जो कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंड हो रहा है, कैसे एक्सटेंड कैसे हो रहा है, देखो इसका एग्जांपल समझो पहले। ये है हमारी 3 रिंग, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ये हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, हमारा जो कॉन्जुगेशन था वो यहां से इस वाली रिंग से इधर तक जा रहा है, यानी कि कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, यहां तक जा रहा है, पहली रिंग से तीसरी रिंग तक जा रहा है हमारा कॉन्जुगेशन। तो इसी को बोल देते हैं डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड का एक्सटेंडिंग हो रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड हमारा बढ़ रहा है आगे। जैसे हमारा इसमें क्या था, इस रिंग में कॉन्जुगेशन था, फिर इस रिंग कॉन्जुगेशन में आया, फिर इस रिंग में कॉन्जुगेशन आ गया, तो लास्ट हमारी तीसरी रिंग तक कॉन्जुगेशन ये बढ़ता बढ़ता फर्स्ट रिंग से थर्ड में चला गया कॉन्जुगेशन। तो ये क्या होता है हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी बात कि हमें ऐसे ऐसे निकालना है। अब आती है इनकी बात, इनमें क्या होता है बेसिक वैल्यू दी होती है इनको निकालने के लिए। अगर हमारा होमोएन्युलर है साइक्लिक डाइईन या हेट्रोएन्युलर है तो इनके लिए अलग अलग वैल्यू होती है। अगर हमारी हमने देखा क्वेश्चन में होमोएन्युलर साइक्लिक डाइईन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या देखेंगे, डाइईन देखेंगे हमारी कैसी है, साइक्लिक है एसाइक्लिक है। नेक्स्ट स्टेप होमोएन्युलर है हेट्रोएन्युलर। अगर होमोएन्युलर होती है तो इसके लिए होती है हमारी 253 नैनोमीटर वैल्यू, इसके लिए होती है हमारी कितनी 253 नैनोमीटर वैल्यू। हेट्रोएन्युलर के लिए होती है हमारी डिफरेंट 214 नैनोमीटर, किसके लिए हेट्रोएन्युलर के साथ एन्युलर की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है जैसे हमारी क्या एंडोसाइक्लिक या एक्सोसाइक्लिक, इनके लिए दोनों के लिए होती है हमारी 5 नैनोमीटर वैल्यू, बेस वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 5 नैनोमीटर इन दोनों के लिए, एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक के लिए। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू इनके लिए कितनी होती है, इनके लिए भी हमारी 5 नैनोमीटर वैल्यू होती है दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, इसके लिए होती है हमारी 30 नैनोमीटर वैल्यू। ये जो मैं आपको वैल्यूज बता रही हूँ ना बच्चों, ये आपको याद रखनी है तभी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये वैल्यू मेन है। देखो हमने जब देख लिया कि भाई हेट्रोएन्युलर है होमोएन्युलर, तो अब हम ये देखेंगे कि होमोएन्युलर कितनी है रिंग हमारी, या होमोएन्युलर कितनी है और हेट्रोएन्युलर कितनी है, ठीक है, हेट्रोएन्युलर में कितनी रिंग है। और दूसरी क्या देखेंगे फिर हम जब एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक, तो कितनी कौन सी रिंग हमारी एक्सोसाइक्लिक, कितनी रिंग हमारी एक्सोसाइक्लिक हमारी और कितनी एंडोसाइक्लिक हमारी, ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। उससे फिर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किसी कर देंगे 5 से, इस टाइप से कर देंगे हम, ऐसे हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको इनकी वैल्यूज याद रखनी है, मैं आपको प्रॉपर जब इसे दिखाऊंगी ना रूल को, तो इनकी सबकी वैल्यूज और इनकी डेफिनेशंस के क्या होते हैं, अभी तो मैंने आपको ओनली एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अब देखो इसके मैं स्टेप बताऊं, स्टेप की बात, अगर आपको स्टेप याद रहे ना तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो देखो इस स्टेप की बात आती है, इसको याद रखने का तरीका कि हम इसको कैसे कैसे स्टेप्स में करेंगे, कि फर्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा, सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा। अगर आपको ये स्टेप्स याद हो गए ना तो आप इजीली इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी स्टेप्स की बात, स्टेप देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो साइक्लिक डाइईन है वो एसाइक्लिक है या फिर साइक्लिक है, जो हमारी डाइईन है वो साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, ठीक है। ये देख ली, उसकी वैल्यू रख दी। उसके बाद देन देखेंगे हम क्या, उसके बाद हम देखेंगे एक्सोसाइक्लिक है या एंडोसाइक्लिक है,
ये देख लिया, अगर हमारी एक्सोसाइक्लिक है या एंडोसाइक्लिक है फिर उसकी वैल्यू रख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम रिंग रेजिड्यू, किसमें कितने रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है, वो देखने के बाद उनकी वैल्यूज रख देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, अगर हमारी ऐसी है तभी तो जो है ना ये जो है, अगर हमारी ऐसी है तभी तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे, बाकी अगर हमारी रिंग में है साइक्लिक डाइईन है तो हम क्या देखेंगे, रिंग रेजिड्यू देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो बच्चों बहुत ही रेयर कंडीशन होती है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की, क्यों हमें ये देखना है कि अगर हमारा कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो जाएगा। बाकी हमें ये 4 स्टेप तो जरूर करने हैं, ये जो 4 स्टेप हैं ये तो हमारे ऐसे हैं कि ये हमें करने ही करने हैं। ठीक है, तो आप इनको स्टेप वाइज याद रखोगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे सोल्व। तो सब ये सब चीजें देखनी है, फिर उसके बाद हम इनकी वैल्यूज रख देंगे, हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको लिखा दूंगी वुडवर्ड फिशर रूल। 24 की थ्योरी देखते हैं। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन। हम वुडवर्ड फिशर रूल पढ़े किसके लिए, लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो, दिस रूल इंडिकेटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओपन चेन, ये रूल जो होता है वो इंडिकेट करता है कि ओपन चेन एंड 6 मेंबर्ड रिंग डाइईन्स, जो 6 मेंबर रिंग डाइईन्स होती है और ओपन चेन रिंग जो होती है उनके एब्जॉर्प्शन को ये रूल क्या करता है, इंडिकेट करता है, बताता है। वाज फर्स्ट मेड बाय वुडवर्ड, जिसे किसने दिया था, वुडवर्ड ने दिया था इन 1941 में, एंड मॉडिफाइड बाय फिशर, और इसी रूल को मॉडिफाइड किया था किसने, फिशर ने एंड स्कॉट ने। इफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर लार्जर, अगर हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, लार्जर है, ज्यादा है, देन तब ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, तब जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम या लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होगी वो भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। अगर हमारा कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होगी, एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इफ देयर आर मोर देन 5 डबल बॉन्ड्स, अगर क्या होता है हमारा 5 से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन में अगर 5 से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, देन तब द कॉन्जुगेटेड पॉलीइन सिस्टम, तब जो कॉन्जुगेटेड पॉलीइन सिस्टम 5 से ज्यादा है तो कैसा हुआ, पॉलीइन सिस्टम हुआ। डाइईन है तो पॉलीइन सिस्टम हो गया कॉन्जुगेटेड। अपेयर्स, तो वो क्या करेगा, अपेयर्स करेगा कलर्ड, तो वो कलर्ड को दिखाएगा, शो करेगा। अगर हमारा डबल बॉन्ड क्या है, इसमें क्या कहा कि अगर हमारे 5 से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो सिस्टम कैसा हुआ, पॉलीइन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगर कॉन्जुगेशन जो है वो 5 डबल बॉन्ड से ज्यादा है तो क्या होगा, हमारा सिस्टम कैसा हुआ, पॉलीइन सिस्टम, और ये जो सिस्टम होगा वो एक कलर दिखाएगा। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स, और एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 400 नैनोमीटर। दिस रूल, इस रूल का, दिस रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, इस रूल का यूज किया जाता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेटेड करने के लिए। अ साइक्लिक डाइईन कंटेन, एक साइक्लिक डाइईन जो होता है वो रखती है कंटेन ब्यूटाडाइन, वो क्या करती है, ब्यूटाडाइन रखती है एज अ बेसिक यूनिट। इसमें जो हम बेसिक यूनिट यूज करने वाले हैं वो क्या करेंगे, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन एक बेसिक यूनिट होगी इन साइक्लिक डाइईन्स की। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिक डाइईन। इट इज अ 2 टाइप्स, ये कितनी होती है, 2 तरीके की होती है। फर्स्ट इज होमोएन्युलर साइक्लिक डाइईन एंड सेकंड इज हेटेरोएन्युलर साइक्लिक डाइईन्स। अगर आपको लिखने के लिए आती है तो मैंने इसलिए आपको ये डेफिनेशंस की लिखा दी है, बाकी अगर मेन आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपसे बस क्या पूछेगा, वो रूल पूछेगा। रूल की क्या पूछेगा, रूल में ये पूछेगा कि इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स निकालो, बस आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यूज। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव आता है। बाकी देखो, होमोएन्युलर साइक्लिक डाइईन क्या होता है, इन होमोएन्युलर कंपाउंड, होमोएन्युलर कंपाउंड में शुड कंटेन डबल बॉन्ड इन वन रिंग, अगर एक रिंग में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो रिंग कैसी हो जाएगी, हमारी होमोएन्युलर साइक्लिक डाइईन। जैसे एग्जांपल देखो, डबल सिंगल डबल एक ही रिंग में प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन, तो क्या हुई, होमोएन्युलर। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, डबल सिंगल डबल, इस रिंग में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है और इस रिंग में एक में कॉन्जुगेशन है, तो ये भी क्या हुई, होमोएन्युलर साइक्लिक डाइईन। तो ये होमोएन्युलर साइक्लिक डाइईन के एग्जांपल हुए, यहां तक नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आती है बच्चों इसमें हेटेरोएन्युलर साइक्लिक डाइईन। जैसे अभी आपको मैंने वैसे तो ये बता दिया क्या क्या होती है, बट अब मैं आपको इसको थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इन हेटेरोएन्युलर साइक्लिक कंपाउंड, हेटेरोएन्युलर साइक्लिक कंपाउंड में शुड कंटेन, जो कि रखते हैं डबल बॉन्ड इन 2 रिंग्स, अगर हमारा डबल बॉन्ड 2 रिंग्स में आता है, डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स में, एक रिंग में हुआ और फिर दूसरी में भी हुआ, अगर हमारा क्या डबल बॉन्ड, तो वे कैसी रिंग कहलाएंगे, हमारी हेटेरोएन्युलर साइक्लिक डाइईन। जैसे देखो, डबल सिंगल डबल, तो देखो यहाँ पर था हमारा डबल बॉन्ड और दूसरी रिंग में भी डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन दूसरी रिंग में हमारी कॉन्जुगेशन मारी है, तो ये क्या हुई, हमारी हेटेरोएन्युलर, हमारा डबल बॉन्ड दूसरी रिंग में भी प्रेजेंट है। होमोएन्युलर में क्या था कि डबल बॉन्ड हमारा एक ही रिंग में प्रेजेंट था। ठीक है, हेटेरो में डिफरेंट रिंग में।
अब नेक्स्ट आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग, अगर हमारा डबल बॉन्ड आउटसाइड द रिंग प्रेजेंट होता है, जैसे ये हमारी रिंग हो गई, इसके आउटसाइड हमारा कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे ये है, इससे कोई रिंग से बाहर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक्सोसाइक्लिक। नेक्स्ट एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इफ डबल बॉन्ड, यहां पर इफ कर लेना, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द रिंग, अगर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनसाइड द रिंग यानी कि रिंग के अंदर, जैसे देखो डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है, रिंग के अंदर प्रेजेंट है हमारा डबल बॉन्ड, तो ये क्या हुई, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ ये हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया था, जो कि हमारी क्या होती है, जो हमारी बेसिक यूनिट होती है डाइईन, ब्यूटाडाइईन, उससे अगर हमारा कोई ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तो वो क्या होंगे, हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, या उससे जो भी ग्रुप एल्काइल ग्रुप हो या फिर कोई और सा ग्रुप हो वो उस बेसिक यूनिट से अटैच होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। व्हेन एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है टू द बेसिक यूनिट से अटैच्ड है, अगर हमारा जो हमारा एल्काइल ग्रुप जो कि बेसिक यूनिट से अटैच्ड रहता है उसे क्या बोलते थे हम, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। व्हेन एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द बेसिक यूनिट ब्यूटाडाइईन, जैसे ये हुआ, ये हमारी ब्यूटाडाइईन बेसिक यूनिट हुई, इससे हमारे ये लगा हुआ है, ये क्या हुआ हमारा इसमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। मान लो किसी में अगर दो होते हैं, इसलिए मैं आपकी अभी इनकी वैल्यूज दिखाऊंगी, मैं आपको पहले इनकी डेफिनेशंस करा देती हूँ एग्जांपल के साथ, फिर मैं आपको इनकी वैल्यूज बताऊंगी कि इनके हम क्या क्या वैल्यूज यूज करते हैं, ठीक है। अगर बच्चों तुम्हारे लॉन्ग में आता है ना क्वेश्चन, तो आप लॉन्ग में सारा इस टाइप से लिख सकते हो, डेफिनेशन दे सकते हो सबकी अलग अलग, उनके एग्जांपल दे सकते हो अगर लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। और अगर आपका एमसीक्यूज में या वेरी शॉर्ट में पूछ लेता है ना क्वेश्चन के क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज में कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालो, तो आप उनकी बस वैल्यू निकाल कर दिखा सकते हो, इन सबकी वैल्यूज रख के काउंट करेंगे। पहले क्या देखेंगे, साइक्लिक है, एसाइक्लिक है, होमोएन्युलर है, हेट्रोएन्युलर है, होमोएन्युलर हुआ तो उसके लिए वैल्यू रखेंगे, हेट्रोएन्युलर है तो उसके लिए वैल्यू रखेंगे। देन उसके बाद एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक देखेंगे, उनकी वैल्यूज रख देंगे, फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, सबकी वैल्यूज प्लस करते जानी है, ठीक है, जितने होंगे मल्टीप्लाई और प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसमें बच्चों हमारी टर्म रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू क्या होती है, अ रिंग रेजिड्यू इज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, दैट इंक्लूड्स अ बेंजीन रिंग, जो कि क्या होते हैं, बेंजीन रिंग से इंक्लूड होते हैं, ठीक है, इससे अटैच होते हैं, इस टाइप से बोल सकते हैं आप। देखो जैसे ये है, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ये हमारी बेसिक यूनिट हुई, इसको हमने अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब इससे देखना है कि कौन से हमारे रिंग में क्या हो रहे हैं, रिंग से अटैच हो रहे हैं, तो देखो एक तो ये हुआ रिंग से अटैच, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो अगर हम इसमें रिंग रेजिड्यू देखें तो हमारे कितने होंगे, 1 2 3, इस टाइप से हम रिंग रेजिड्यू को काउंट करते हैं। नेक्स्ट आती है टर्म बेस वैल्यू। अभी मैं आपको इन सबकी बेस वैल्यू लिखाऊंगी, तो मैंने आपको इसलिए डेफिनेशन दिखा दी ताकि आपको समझ आ जाए कि बेस वैल्यू क्या होती है। बाकी आपको बेस वैल्यूज जो इनकी सबकी होंगी ना वो याद करनी होगी, जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि होमोएन्युलर के लिए ये रखेंगे, हेट्रोएन्युलर के लिए ये रखेंगे, तो वो होती है इनकी बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का मीन्स क्या होता है, देखो ईच टाइप ऑफ डाइईन या ट्राइईन, प्रत्येक प्रकार की डाइईन या फिर ट्राइईन, ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसमें वो क्या होंगे, ट्राइईन सिस्टम इज हैविंग अ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू, इनकी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, किसी भी डाइईन या ट्राइईन की जो क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, एट विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, जिसपे वो क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। एब्जॉर्प्शन में उस क्या होता है, उस फिक्स्ड वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन देखा जाता है। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इज नोन एज, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम, बेस वैल्यू। किसी भी डाइईन या ट्राइईन की फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसपे वो एब्जॉर्प्शन दिखाती है, शो करती है, उसी क्या बोल देते हैं, बेस वैल्यू। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है। फिक्स्ड वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया था, होमोएन्युलर, हेट्रोएन्युलर, होमोएन्युलर के लिए क्या पढ़ेंगे हम, 253 नैनोमीटर बेस वैल्यू, हेट्रोएन्युलर के लिए क्या पढ़ेंगे, 214 नैनोमीटर, एंड एक होती है एसाइक्लिक डाइईन, उसके लिए होती है 217 नैनोमीटर। तो ये इसकी क्या हुई, बेस वैल्यू यानी कि फिक्स्ड वैल्यू हुई जिसपे ये एब्जॉर्प्शन करेंगे। अगर मान लो हमारी हेट्रोएन्युलर या होमोएन्युलर रिंग 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर मान लो हमारी एसाइक्लिक है तो एसाइक्लिक के लिए हम 217 लेंगे और उसे ऐड कर देंगे उसमें, इस टाइप से, ठीक है, जितना होंगे उतनी की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी इन बेस वैल्यूज से, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें, इसके बाद हम इनकी बेस वैल्यूज देखेंगे। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने इनकी क्या कर दिया, बेस वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। जैसे हमारा एसाइक्लिक डाइईन, सर इनके एग्जांपल भी लिख दिया, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, एसाइक्लिक डाइईन, देखो डबल सिंगल डबल, यहाँ हमने ले लिया ब्यूटाडाइईन, हमने क्या ले लिया, ब्यूटाडाइईन ले लिया, डबल सिंगल डबल, ये हमारा ब्यूटाडाइईन हुआ, 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हुआ, ये जो हमारा कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे आपको कोई रिंग बनती हुई दिख रही है,
नहीं, तो ये कैसा हुआ हमारा एसाइक्लिक डाइईन्स हुए हमारे ये। इनकी जो बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर लेते हैं हम। अब जैसे ये है, यहाँ पर देखो जो हमारा कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, वो रिंग के बाहर हो रहा है, तो रिंग में तो नहीं है ना कॉन्जुगेशन। अगर रिंग में कॉन्जुगेशन होगा तभी तो साइक्लिक डाइईन कहेंगे हम उसे। अगर रिंग से बाहर है तो एसाइक्लिक डाइईन की उसमें आएगी वो सीरीज में या उसकी श्रेणी में आती है। देखो जैसे डबल सिंगल डबल, ये किसमें है एसाइक्लिक डाइईन में, तो इसके लिए भी वैल्यू हम कितनी रखेंगे 217 नैनोमीटर। अब आते हैं साइक्लिक डाइईन के केस में। साइक्लिक डाइईन में हम दो तरीके की पढ़ते हैं, होमोएन्युलर एंड हेटेरोएन्युलर। होमोएन्युलर, अब देखो यहाँ पर ये है हमारा डबल सिंगल डबल, ये हमारी एक ही रिंग में कॉन्जुगेशन है, तो क्या हुआ हमारा होमोएन्युलर। मैंने इनकी डेफिनेशन तो आपको लिखा दी अब सबकी। अब बस ये ऐसे में आपको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ये लिखा दी इसलिए। फिर देखो जैसे अगर हमारी ये दो रिंग है, इसे मान लिया हमने रिंग ए, इसे मान लिया रिंग बी, तो हमारी ये रिंग ए है, इसमें तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। रिंग बी है तो इसमें हमारी रिंग बी कौन सी हो जाएगी होमोएन्युलर। देखो डबल सिंगल डबल, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो ये होमोएन्युलर हुई। ऐसे सेम यहाँ पर ये रिंग बी हुई, रिंग बी में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ए में नहीं है। डबल सिंगल डबल, ये इसकी ये क्या हुई होमोएन्युलर हुई। ऐसे यहाँ पर रिंग बी हो गई होमोएन्युलर। तो इनके लिए इन केस में जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 253 नैनोमीटर बेस वैल्यू होगी होमोएन्युलर के लिए। नेक्स्ट आता है हेटेरोएन्युलर साइक्लिक डाइईन्स। जैसे ये है, ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, तो देखो डबल सिंगल डबल, तो दूसरी रिंग में भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक रिंग में इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो है वो हमारा डिफरेंट रिंग में भी है, तो ये क्या हुई हमारी हेटेरोएन्युलर साइक्लिक डाइईन्स। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ डबल सिंगल डबल, यहाँ पर भी क्या हुई है हमारी हेटेरोएन्युलर साइक्लिक डाइईन। डबल सिंगल डबल, इस वाली में भी कॉन्जुगेशन, इस वाली में डबल बॉन्ड है, डिफरेंट रिंग में भी डबल बॉन्ड है, तो एक इसके लिए वैल्यू जो हम यूज करेंगे हेटेरोएन्युलर साइक्लिक डाइईन्स के लिए वो 214 नैनोमीटर यूज करेंगे। कितनी 214 नैनोमीटर। अब नेक्स्ट आती है जैसे ये है हमारा यहाँ पर एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स देखते हैं। एंडोसाइक्लिक जो रिंग के अंदर होगा, तो देखो इस रिंग के अंदर अगर हमारा बॉन्ड प्रेजेंट है तो एंडोसाइक्लिक। एंडोसाइक्लिक में क्या होगा रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे रिंग ए है यहाँ पर या रिंग बी है, तो डबल सिंगल डबल, तो ये बॉन्ड कैसा हुआ एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में क्या होता है कि रिंग से बाहर जो हमारे बॉन्ड लगे हुए होते हैं, रिंग से बाहर जो बॉन्ड लगे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं एक्सोसाइक्लिक। जैसे यहाँ पर आ जाओ आप, जैसे ये है, इसमें क्या हुआ, इसकी एक मैंने आपको नॉर्मली स्ट्रक्चर बना दी रफली ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमारी कोई ये रिंग है, इससे अगर हमारा बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो कंडीशन होगी इस कंडीशन में से हम क्या क्या कहेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे यहाँ जाओ इसके एग्जांपल पे, ये रिंग हुई, इससे बाहर बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये कैसा हुआ एक्सोसाइक्लिक। अब जैसे यहाँ पर आ जाओ, कभी कभी ऐसा भी होता है दो रिंग दे दी जाती है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एंडोसाइक्लिक है या एक्सोसाइक्लिक है, तो हम अलग अलग देखो। जैसे यहाँ पर है बात, तो अगर हम इस रिंग को देखें, हम इस रिंग को ना देखें और इसे देखें, तो ये बॉन्ड हमारा रिंग ए में जो बॉन्ड है वो कैसा होगा। अगर हम इस रिंग को ढक दें और इस रिंग को देखें, तो इसके लिए जो ये बॉन्ड ए होगा, ए रिंग के लिए जो ये बॉन्ड होगा ये, अगर हम ऐसे रख दें तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी तरीके नहीं हो जाए, इसकी तरह नहीं हो जाएगा, रिंग के अंदर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कैसा हो जाएगा रिंग बी के लिए। अगर हम रिंग बी के लिए बात करें रिंग ए की, कि इसमें बॉन्ड कैसा है, तो अगर हमने रिंग बी को ढक दिया, रिंग ए में देख रहे हैं, तो रिंग बी के लिए रिंग ए में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, समझ आई ये बात कैसे। अगर हम मानते हैं रिंग बी के लिए हम देखते हैं ये वाला बॉन्ड, तो रिंग बी को हमने ढक दिया, हमने देखा रिंग ए के लिए, वो रिंग बी के लिए ये बॉन्ड देख रहे हैं हम, तो ये रिंग बी के लिए जो ये बॉन्ड होगा ना ये एंडोसाइक्लिक होगा। समझ आई। अगर हम मान लो रिंग बी के लिए देखें, अगर हम रिंग बी के लिए देखते हैं तो हम रिंग ए को ढक देंगे, तो हम रिंग बी के लिए देखेंगे, तो रिंग बी के लिए जो हम देखेंगे तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, देखो रिंग बी के लिए जब ये वाला बॉन्ड देखेंगे तो डबल सिंगल डबल, ये बॉन्ड जो है वो हमारा बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। देखो रिंग बी के लिए अगर हम देखते हैं तो ये बॉन्ड इससे लगा हुआ है बाहर को, तो ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए एक्सोसाइक्लिक होगा। समझ आई ये बात, एक्सोसाइक्लिक होगा। नेक्स्ट आता है जैसे हमारा ये वाला आता है, यहाँ पर क्या होगा देखो डबल सिंगल डबल। अगर हम रिंग ए के लिए देख रहे हैं तो रिंग ए के लिए तो एंडोसाइक्लिक हुआ, रिंग बी के लिए देखेंगे तो रिंग बी के लिए वाला जो बॉन्ड होगा रिंग ए का वो कैसा हो जाएगा एक्सोसाइक्लिक। समझ आई। रिंग बी के लिए अगर देखेंगे तो ए बॉन्ड जो होगा हमारा रिंग ए का वो एक्सोसाइक्लिक होगा, और अगर हम रिंग ए के लिए देखते हैं तो कैसा हो जाएगा एंडोसाइक्लिक। सॉरी देखो, अगर हम रिंग ए के लिए देखेंगे
तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हो जाएगा रिंग बी वाला हमारा कैसा होगा, एक्सोसाइक्लिक। अगर हम रिंग बी के लिए देखेंगे तो रिंग बी के लिए वाला बॉन्ड हमारा कैसा हो जाएगा, एक्सोसाइक्लिक। रिंग ए वाला, समझ आई बात, ऐसे देखेंगे। अब आ जाओ, इसकी इनके लिए जो बेस वैल्यू यूज करेंगे वो करेंगे हम 5 नैनोमीटर, ठीक है। एंडोसाइक्लिक और आइसोसाइक्लिक के लिए हम 5 नैनोमीटर यूज करेंगे। अब आती है नेक्स्ट हमारी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या फिर रिंग रेसिड्यू। जो हमारी बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट हमारी ब्यूटाडाइईन, जो हमारी साइक्लिक डाइईन है या ब्यूटाडाइईन बोल सकते हैं। बेसिक यूनिट जो हमारी डाइईन है, ब्यूटाडाइईन, उससे अलग करके उससे जो कंपाउंड अटैच होंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो, यहाँ से भी कोई अटैच हो ग्रुप, तो वो हमारा क्या होगा, क्योंकि इस बेसिक यूनिट से अटैच है तो वो क्या होगा हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5। एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए जो वैल्यू यूज करेंगे हम 5 नैनोमीटर, अगर दोगे तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पर ये हमारी क्या हुई, बेसिक यूनिट हुई। डबल सिंगल डबल, इससे क्या हुआ, इससे देखो एक ये लगी हुई है रिंग, एक ये है, एक ये है, तो इसके लिए हमारी रिंग रेसिड्यू कितने हुए, 1 2 3, 3 इंटू 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आती है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की बात। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन हमारा एक्सटेंड कर रहा है, डबल बॉन्ड हमारा एक्सटेंड कर रहा है। ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, तो इसमें हम डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कैसे देखेंगे बच्चों, देखो डबल सिंगल डबल ये हमारी बेसिक यूनिट हो गई, ठीक है। डबल सिंगल डबल ये हमारा एक कॉन्जुगेशन ये हो गया, एक कॉन्जुगेशन ये हो गया, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। इन दोनों रिंग के लिए आप देख रहे होंगे ये वाला जो बॉन्ड है ये कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है, हमें पता है कि हर रिंग में क्या होता है कि एक हर कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन बॉन्ड, कार्बन अटैच रहते हैं, तो यहाँ पे कार्बन होंगे। तो इन कार्बन के लिए इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड इस रिंग के लिए भी होगा, ये वाला ही बॉन्ड इस रिंग के लिए भी होगा हमारा। देखो डबल सिंगल डबल, इसके लिए ये भी कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल इसके लिए भी, तो दोनों के लिए कैसा बॉन्ड हुआ, कॉमन। तो ये वाला बॉन्ड अगर हमारा क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट, इसी बॉन्ड ने हमारा आगे क्या कर दिया, एक्सटेंडिंग कर दिया, इसी ने यही बॉन्ड हमारा क्या हो गया, आगे एक्सटेंड हो गया। तो ये हमारा कैसा हुआ, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हुआ, कि इस बॉन्ड की वजह से हमारा जो कॉन्जुगेशन हुआ वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। मान लो अगर हमारा कॉन्जुगेशन यही होता बस, तो हमारा एक्सटेंड तो नहीं होता। अब हमारा क्या हो रहा है, इस रिंग से इस रिंग तक कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इससे क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। एक बॉन्ड की वजह से हो रहा है तो एक ही बॉन्ड हम काउंट करेंगे। एक बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस वैल्यू 30 नैनोमीटर। एक डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, 30 नैनोमीटर बेस वैल्यू। अब आ जाओ इस रिंग पर, इस रिंग में देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो इसमें क्या हो रहा है, इस रिंग से हमारा कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुआ और इस रिंग तक जा रहा है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हुआ, ठीक है। और इसमें क्या यूज, इसमें देखो हमारे कितने एक्सटेंड हो रहे हैं डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 एक्सटेंड हो रहे हैं, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 की, ठीक है। इस टाइप से हम इसकी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे, डिफाइन। देखो सॉरी, ये क्या होगा, इसमें एक चीज बतानी भूल गई मैं आपको। देखो जैसे ये है, आप देख रहे होंगे ये हमारी रिंग ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। रिंग ए है, इसमें हमें कैसी साइक्लिक डाइईन मिलती है, डबल सिंगल डबल। इसी रिंग में हमारा कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी डाइईन हुई, होमोआइनुलर। अब आ जाओ इस पर, डबल सिंगल डबल, इसके लिए क्या हुई है हमारी, कैसी हुई रिंग, हेट्रोआइनुलर। और डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये वाली रिंग हमारी कैसी हुई, हेट्रोआइनुलर साइक्लिक डाइईन्स। तो अगर हमारी ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में हम होमोआइनुलर साइक्लिक डाइईन को ही कंसीडर करते हैं, उसे लेकर हम चलते हैं, उसकी बेस वैल्यू हम लेकर चलेंगे। ये नहीं कि हेट्रोआइनुलर साइक्लिक डाइईन की बेस वैल्यू रखेंगे, होमोआइनुलर साइक्लिक डाइईन की बेस वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और कॉन्जुगेशन हमारा कितने रिंग में एक्सटेंड हो रहा है, 2 रिंग में। हमारा कॉन्जुगेशन कितने रिंग में एक्सटेंड हो रहा है, 2 रिंग में। ये तो कॉन्जुगेशन है, और इससे अलावा 2 रिंग में कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो, तो 2 इंटू 30 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से नहीं करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 रिंग में इसका एक्सटेंड हो रहा है, किसका, इस कॉन्जुगेशन का, ठीक है। तो ये सब थी इसकी बेस वैल्यू, यहां तक नोट करें। इसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद बच्चों देखो नेक्स्ट, आपको मैंने ये आपके इसके लिए इजी करने के लिए, और ऐसे भी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराए थे ना, एग्जांपल लिखा के उसके आगे बेस वैल्यू लिखा दी। आप अगर वो ना लिखकर एग्जांपल, तो मैंने आपको खैर समझाने के लिए कराए हैं वो, आप डायरेक्ट बेस वैल्यू ऐसे आप कर सकते हैं। साइक्लिक डाइईन की कितनी होती है हमारी, 217 नैनोमीटर। होमोआइनुलर के लिए कितनी होगी, 253 नैनोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं आप अलग से। हेट्रोआइनुलर के लिए कितनी हो जाएगी, 214 नैनोमीटर, ठीक है।
इसके बाद आती है इंक्रीमेंट। ये तो बेस वैल्यू की बात होगी जो इनकी फिक्स होती है। इंक्रीमेंट जैसे हमारे इंक्रीमेंट अलग से जैसे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या रिंग रेसिड्यू हो सकते हैं हमारे, उनके लिए कितनी लिखाई थी 5 नैनोमीटर। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर। ठीक है, ये अलग से हो गए ना कि भाई ये हुए नहीं हुए इंक्रीमेंट टेस्ट हो गए, बल्कि बेस वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है। ठीक है, इंक्रीमेंट में हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी मान लो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट 2 है तो 2 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हमारे 3 हो रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई इसकी कर देंगे। बट ये क्या होती है, ये तो हमारी फिक्स वैल्यू होती है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे इसमें पोलर सब्स्टिट्यूएंट, उनके लिए अलग वैल्यूज होती हैं। ये ज्यादातर पूछे नहीं जाते, बट मैंने आपको ये भी लिखा दी है। ज्यादातर हमारे जो यूज होंगे ना लैम्डा मैक्स को निकालने के लिए, इन सब का यूज होगा, इंक्रीमेंट्स का और बेस वैल्यू का। पोलर सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके लिए होती है प्लस के 5 नैनोमीटर। OR के लिए ये बॉन्ड है बच्चों, नेगेटिव साइन में बॉन्ड है, ये इधर को बॉन्ड दिखा रखा है। OR के लिए प्लस 6 नैनोमीटर, SR के लिए प्लस 30 नैनोमीटर एंड R2 के लिए प्लस 60 नैनोमीटर। अब आ जाते हैं हम, ये सब तो हमें पता चल गया, बेस वैल्यू, इंक्रीमेंट्स, ये सब पता चल गया। अब इसके बाद आते हैं स्टेप्स की बात। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्टेप वाइज लिखा दूंगी, तो आपको फिर ये स्टेप्स याद कर लेना, जिससे आपको इजीली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखो जैसे ये है स्टेप फर्स्ट में आप क्या करेंगे, साइक्लिक एसाइक्लिक देखेंगे। स्टेप सेकंड में आप एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक देखेंगे। स्टेप थर्ड में बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन एंड स्टेप फोर्थ में रिंग रेसिड्यू या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों हमने रूल तो पढ़ लिया, उसकी बेस वैल्यू भी देख ली कि क्या क्या हमें बेस वैल्यू पुट करनी है, कैसे कैसे रखनी है, क्या क्या रखनी है। ठीक है, बेस वैल्यू देख ली, इंक्रीमेंट देख लिए। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और लैम्डा मैक्स की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा है क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। आप ऐसे नॉर्मली आप अपनी कॉपी पे स्टेप्स लिखकर आप जैसे क्वेश्चन ट्राई करोगे करने की, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसलिए आपको इजी पड़ेगा ऐसे। देखो जैसे हमने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ए साइक्लिक या साइक्लिक देखना है। ठीक है, अब आ जाओ इस कंपाउंड पे। हमारी बेसिक यूनिट क्या है, डाइइन, डबल, सिंगल, डबल, ये हमारी बेसिक यूनिट हुई। दिख रही है आपको, ये डबल सिंगल डबल, ये हमारी बेसिक यूनिट हुई। आपको दिख रहा होगा ये जो हमारा कॉन्जुगेशन है ना तो रिंग में है, रिंग में आपको कहीं कॉन्जुगेशन दिख रहा है, रिंग से बाहर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो ये हमारी डाइइन कैसी होगी, एसाइक्लिक। कैसी होगी, एसाइक्लिक, है ना। इनको अलग अलग से लिखिए ऐसे, तो क्या हुई है, एसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक डाइइन, इसके लिए बेस वैल्यू क्या थी हमारी 217 नैनोमीटर एसाइक्लिक के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, एक्सोसाइक्लिक देखना है या एंडोसाइक्लिक। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक या एंडोसाइक्लिक, ये हमारी बेस यूनिट हुई, बेसिक यूनिट या बेसिक यूनिट हुई डाइइन। अब हम इसमें देखते हैं ये एक्सोसाइक्लिक है या एंडोसाइक्लिक है। अगर हमारा डबल बॉन्ड रिंग से लगा हुआ है तो कैसा होगा, एक्सोसाइक्लिक। अगर डबल बॉन्ड हमारा रिंग से बाहर है, अंदर है रिंग के, तो एंडोसाइक्लिक। ये हमारी है साइक्लिक रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिख रही है आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर। इससे हम देख रहे हैं साफ साफ ये जो डबल बॉन्ड है ये इससे लगा हुआ है बाहर को, तो ये हमारा कैसा होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। कैसा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक के लिए हमारी क्या थी बेस वैल्यू 5 नैनोमीटर। और हाँ देखो एसाइक्लिक और साइक्लिक का देखने का एक तरीका हो रहा है। यहाँ पे हमें दिख रही है ये जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक है, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये हमारी कैसी हुई, एसाइक्लिक। कॉन्जुगेशन क्योंकि हमारा रिंग से बाहर है, रिंग में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये हमारी कैसी हुई, एसाइक्लिक साइक्लिक। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर। देन इसके बाद क्या देखेंगे, बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। बॉन्ड एक्सटेंडिंग देखो आपको कहीं दिख रहा है ये जो हमारी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, ये कहीं आपको जैसे यहाँ पर अगर देखो डबल सिंगल डबल, अगर यहाँ हमारा कॉन्जुगेशन होता तो हमारा क्या हो रहा था, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा था, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो रहा था। यहाँ हमारा कॉन्जुगेशन बस यहीं तक तो है, यहाँ तक तो नहीं है, तो ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं है, तो हम इसे इस स्टेप को स्किप कर देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा कोई एक्सटेंड हो ही नहीं रहा। नेक्स्ट स्टेप रिंग रेसिड्यू या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। एसाइक्लिक है तो इसमें क्या होंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे। अगर हमारी रिंग में साइक्लिक होती, साइक्लिक डाइइन होती तो उसमें हम रिंग रेसिड्यू देखते, बट ये हमारी कैसी, एसाइक्लिक, तो हम इसमें क्या देखेंगे, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो हमारी बेसिक यूनिट है उससे अगर हमारे कोई ग्रुप अटैच है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ये हुई हमारी बेसिक यूनिट।
डबल सिंगल डबल, इससे हमारे देखो एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये भी तो है हमारा, ये भी तो इसकी बेसिक यूनिट से अटैच है। तो ये क्या हुआ, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये हुआ और एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हमारा देखो ये हुआ और एक ये हुआ, तो दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू कितने होंगे, दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, देखो एक ये रहा एक ये रहा, दो हुए। तो हम एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रिंग रेसिड्यू के लिए जो बेस वैल्यू यूज करते हैं वो कितनी करती है, 5 नैनोमीटर। तो 2 × 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 नैनोमीटर। अब इन सब वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और स्टेप तो हमें कुछ करना ही नहीं इसमें, अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो 217 प्लस 5 5 और 10 15, ये 5 और ये 10 15 हो गए। तो अब देखो 217 और 15 कितने होंगे, 232 नैनोमीटर। ये आ गई हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, किसके लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इसमें क्या करेंगे, सेम ऐसे ही, पहले हम क्या देखेंगे, एसाइक्लिक है या एसाइक्लिक है, देन उसके बाद एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक, फिर बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन और देन रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल, ये कहीं हमारा रिंग में दिख रहा है कॉन्जुगेशन, इन दोनों रिंग में किसी में कॉन्जुगेशन दिखा आपको, नहीं, रिंग के बाहर है। तो हमारी डाइइंग कैसी हुई, एसाइक्लिक। तो ये कैसी है, एसाइक्लिक डाइईन। इसके लिए वैल्यू हम कितनी पुट करते हैं, 217 नैनोमीटर रखते हैं इसके लिए वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सोसाइक्लिक या एंडोसाइक्लिक। देखो मैंने आपको बताया था अगर हमारी दो रिंग है तो उस हिसाब से देखें, देखो रिंग ए है, ठीक है, इससे ये बॉन्ड कैसा आ रहा है, रिंग ए है, इसके लिए बॉन्ड ये कैसा है, एक्सोसाइक्लिक। रिंग बी है, इसके लिए बॉन्ड देखो इससे लगा हुआ है बाहर की तरफ, तो कैसा हुआ, एक्सोसाइक्लिक। इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक हुआ, इसके लिए भी ये वाला बॉन्ड कैसा हुआ, एक्सोसाइक्लिक। तो हमारे क्या हुए इसमें, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुए दो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू कितने हुए, 2 × 5 यानी कि 10 नैनोमीटर। ये इसकी बात हुई। इसके बाद आगे देखो, यहां करती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। देखो फिर क्या करेंगे, हमने देख लिया एक्सोसाइक्लिक है, वो क्या कहते हैं, एंडोसाइक्लिक। इसके बाद बॉन्ड एक्सटेंडिंग। अब देखते हैं बॉन्ड हमारा एक्सटेंड हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। देखो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हमारा यही तो है। अगर हमारा इस रिंग में कॉन्जुगेशन चला जाता, मींस डबल सिंगल डबल, अगर हमारा यहाँ कॉन्जुगेशन हो जाता ना, तो हमारा क्या हो जाता, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो जाता। बट हमारा कॉन्जुगेशन यहीं तक है, बस दिख रहा है, कहीं फैलता हुआ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो यहीं तक है। तो हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है। नेक्स्ट स्टेप रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें क्या है, हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारी कैसी है, साइक्लिक डाइईन, सॉरी एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होंगे क्योंकि एसाइक्लिक रिंग है। तो इसके लिए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, देखो ये जो हमारी बेसिक यूनिट है इसको हटा के जो हम देखते हैं हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो देखो एक हमारे से क्या है अटैच, ये वाला कॉर्नर है, एक ये वाला, ऐसे इसमें एक ये वाला, एक ये वाला, दिख रहे हैं आपको। ये हमारी रिंग से, इससे साइक्लिक डाइईन जो हमारी बेसिक यूनिट है, इससे हमारे लगे हुए हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इसमें हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 1 2 3 4, दिख रहे हैं आपको। ये हमारी बेसिक यूनिट हुई एसाइक्लिक डाइईन की, या डाइईन की बोल सकते हैं आप। इससे हमारे देखो कौन कौन से ग्रुप लग रहे हैं, एक इधर लग रही है ये वाली रिंग, इधर लग रही है, इधर लग रही है, इधर। तो ये हमारे कितने होंगे, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे, 4। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू कितने हुए, 4। और इसके लिए वैल्यू हम बेस वैल्यू 5 यूज करते हैं, 20 नैनोमीटर हुई। अब निकाल दो लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 217 ये, 10 ये और 20 ये, 30 और 217 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 217 और 30 247, 247 नैनोमीटर, 247 नैनोमीटर। इसकी बेस वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी, 247 नैनोमीटर। बेस वैल्यू सॉरी लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू होगी एब्जॉर्प्शन की, वो 247 नैनोमीटर आएगी इस वाले के लिए।
ठीक है, यहाँ तक नोट करें। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये। इसके लिए हम जब लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो सेम वही जैसा अभी आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन और कराए हैं, 2 क्वेश्चन अभी और कराए थे, उसकी जैसी ही होंगे सेम। देखो ये हमारी कोई रिंग है, ठीक है। इसमें हम पहले क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में ए साइक्लिक है या फिर साइक्लिक है। आपको दिख रहा हो कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल, आपको जो ये कॉन्जुगेशन दिख रहा है ये कहीं रिंग में दिख रहा है क्या, बिना रिंग के है, रिंग के बाहर है, तो कैसे हुई ये जो हमारी डाइईन होगी वो कैसे होगी, ए साइक्लिक। तो ए साइक्लिक डाइईन हमारी कैसी हुई, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक डाइईन के लिए 217 नैनोमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, एक्सोसाइक्लिक या एंडोसाइक्लिक देखेंगे। ये जो बॉन्ड है इस रिंग के लिए हम ये जो है रिंग कंसीडर करें अगर हम, तो इसके लिए एक्सोसाइक्लिक देखो, एक ये एक लगा हुआ है, एक इससे लगा हुआ है, एक और एक बाहर, एक और एक यहाँ लगा हुआ है और एक यहाँ लगा हुआ है बाहर रिंग से। तो ये क्या हुआ, एक्सोसाइक्लिक। कितने हुए, 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे इसमें, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हुए इसमें, 2। तो 2 इंटू, और बेस वैल्यू क्या है इसमें हमारी 5, तो 10 हो जाएगी, 10 नैनोमीटर। देन इसके बाद क्या देखेंगे, बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन या रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। बॉन्ड एक्सटेंडिंग तो कहीं से कहीं भी मतलब नहीं, देखो डबल सिंगल डबल, यहाँ कोई दिख रहा है आपको बॉन्ड एक्सटेंडिंग होता हुआ, नहीं। अब आ जाते हैं हम रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट पे। रिंग रेसिड्यू की बात आती है, देखो ये हुई हमारी बेसिक यूनिट, डबल सिंगल डबल, ये हुई हमारी क्या, बेसिक यूनिट। अब इससे देखते हैं हम कौन सी रिंग हमारी इससे लग रही है। रिंग का देखो एक पार्ट ये यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, इससे इस बेसिक यूनिट से एक पार्ट ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, ये रिंग रेसिड्यू है। रिंग रेसिड्यू कितने हुए इसमें हमारे, 2। तो रिंग रेसिड्यू हुए इसमें हमारे 2। रिंग रेसिड्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये आ गई हमारी 10 नैनोमीटर। अब क्या कर देंगे, हम लैम्डा मैक्स निकाल देंगे। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 217 प्लस 217, ये 10 ये और ये 10 ये, तो क्या हो जाएगा, देखो 217 प्लस 20, ये हो जाएगी हमारी 237 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 237 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, देखो इस वाले क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस, पहले ए साइक्लिक साइक्लिक, फिर एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक, बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन और रिंग रेसिड्यू। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सेम ऐसे होगा जैसे ये वाले, इसी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये भी सेम। देखो पहले हम क्या देखेंगे, साइक्लिक या एसाइक्लिक। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल हमें दिख रहा है यहाँ पे कैसा है, साइक्लिक डाइईन। डबल सिंगल डबल, सॉरी साइक्लिक कैसे हुआ, इस रिंग के बाहर ही तो हुआ है, तो डबल सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल क्या हुआ, एसाइक्लिक डाइईन। तो एसाइक्लिक डाइईन हुई, क्योंकि रिंग नहीं है ना, देखो रिंग के बाहर ही हुआ ना, तो कॉन्जुगेशन। अगर हम ये हटा दिए वाली चीज, तो देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, एसाइक्लिक डाइईन। तो एसाइक्लिक डाइईन के लिए वैल्यू 217 नैनोमीटर। इसके बाद एक्सोसाइक्लिक या एंडोसाइक्लिक पे आ जाते हैं। एक्सोसाइक्लिक, अगर हम इस रिंग को देखें, इस रिंग से वाला बॉन्ड लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। इस वाली रिंग को देखें अगर, तो ये बाहर हुआ इस रिंग से, इस वाली रिंग से देखें, ये जो हमारी बीच वाली रिंग है, अगर हम इससे देखें तो देखो इससे एक्सोसाइक्लिक बाहर ये लगा हुआ है, और इधर देखें तो इधर देखो बाहर लगा हुआ है एक बॉन्ड, तो 2 हुए एक्सोसाइक्लिक इसके लिए। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हुए हमारे इसके लिए, 2। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू कितने हुए हमारे, 2। तो 2 इंटू 5, तो कितने हुए 10 नैनोमीटर। इसके बाद आती है हमारी, देखो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन देखते हैं। देखो ये हमारी बेसिक यूनिट है, डबल सिंगल डबल, इसी को लेकर हम देखेंगे कि बॉन्ड हमारा एक्सटेंड हो रहा है नहीं हो रहा। डबल सिंगल डबल, यहाँ तक तो हमारा कॉन्जुगेशन ये तो मेन ही है। इसके बाद अगर हमारा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड होता है, उसी को क्या बोलते थे हम, बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो देखो डबल सिंगल डबल, इसके बाद डबल सिंगल डबल, तो बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कितना है इसमें हमारा, एक हो रहा है। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक हो रहा है तो 1 इंटू 30
इसके लिए हम 30 वैल्यू यूज करते हैं बेस वैल्यू, तो 30 नैनोमीटर ये हो गई हमारी इसकी बेस वैल्यू बॉन्ड एक्सटेंशन कॉन्जुगेशन। इसके बाद देखते हैं रिंग रेजिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। रिंग रेजिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये हमारी वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी वो हुई साइक्लिक डाइईन हुई हमारी है। देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो इस ये हमारी बेसिक यूनिट हुई, ठीक है। अभी हमें इससे देखना है कि इससे हमारे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो देखो एक तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, देखो ये देखो एक तो यहाँ दिख रहा है आपको, एक ये लगती हुई दिख रही है इससे, एक ये वाली साइड, तो तीन हुए, 1 2 3, जो कि हमारे किससे अटैच है, इससे, जो हमारी साइक्लिक डाइईन है बेसिक यूनिट है इससे अटैच है। तो इसमें हमारे कितने हुए, इसमें हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कितने हुए बच्चों, 1 2 3, इसमें हमारे एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हुए 3। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जो हमारे इनसे अटैच है, इस डाइईन से हमारे जो ग्रुप अटैच है एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, वो कितने हैं 3, 3 × 5, तो कितना होगा 15 नैनोमीटर। अब लैम्डा मैक्स निकाल देंगे, तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगी हमारी इसमें, देखो लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो सारी ये जो हमारी वैल्यूज आई है इनको ऐड ही तो करना है, 2 से 17, 10 30 और 15, तो देखो 2 से 17 प्लस इसके बाद 10 प्लस फिर उसके बाद 30 और फिर उसके बाद 15, तो ये आ जाएगी हमारी, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी 272 नैनोमीटर, 272 नैनोमीटर हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक नोट करें। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो किसके क्या थे, ए साइक्लिक को लेकर, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे अगर हमारा क्या हो, डाइईन जो है वो हमारी कैसी है, साइक्लिक है, ठीक है। तो साइक्लिक में मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी, साइक्लिक डाइईन हमारी 2 तरीके की हो सकती है, होमोएन्युलर या फिर हेटेरोएन्युलर। तो देखो अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन है डबल सिंगल डबल, आपको जो कॉन्जुगेशन दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, रिंग के अंदर दिख रहा है, साइक्लिक रिंग के अंदर। तो ये हमारी कैसी डाइईन हुई, साइक्लिक। तो देखो साइक्लिक हुई। अब साइक्लिक में 2 कंडीशन, होमो या हेटेरो, तो आपको क्या दिख रहा है, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। मैंने आपको बताया था जब अभी आपको एग्जांपल्स कराए थे तो उनमें बताया था कि हम जो प्रायोरिटी देंगे वो हमेशा होमोएन्युलर को देंगे। अगर हमारी कंडीशन ऐसी बनती है कि एक रिंग हमारी होमोएन्युलर की तरह बिहेव कर रही है, दूसरी हेटेरो की तरह, तो हम जो प्रायोरिटी हमेशा देंगे वो किसे देंगे, होमोएन्युलर को। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, होमोएन्युलर, होमोएन्युलर, होमोएन्युलर। होमोएन्युलर के लिए वैल्यू कितनी होती है, 253 नैनोमीटर ये होती है। हेटेरोएन्युलर के लिए होती है 214 नैनोमीटर। इसके बाद क्या देखेंगे, एक्सोसाइक्लिक एंडोसाइक्लिक, डबल सिंगल डबल, ठीक है। इस वाली रिंग के लिए जो हमारे देखो ये तो कॉन्जुगेशन हो गया, इसके लिए ये वाला बॉन्ड कैसा हुआ, एक्सोसाइक्लिक, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसमें, और कितना है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 × 5, तो कितने हुई 5 नैनोमीटर। इसके बाद बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, देखो ये तो हुई हमारी क्या, ये तो हमारी कॉन्जुगेशन हुआ डबल सिंगल डबल, दिख रहा है आपको। फिर बाहर देखो यहाँ पे भी हो रहा है ना डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन हमारा क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, एक बार एक्सटेंड हो रहा है, तो एक की हम इसकी 30 नैनोमीटर की इसमें क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन एक हो रहा है तो 30 नैनोमीटर, बस बॉन्ड इसकी वैल्यू 30 नैनोमीटर। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 नैनोमीटर, ठीक है। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कितना हो गया हमारा, 30 नैनोमीटर। इसके बाद बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन हो गया कितना हमारा, 30 नैनोमीटर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, रिंग रेजिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारी हुई बेसिक यूनिट, देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये हमारी यहाँ तक की हुई यूनिट। अब इससे हमें देखना है कौन कौन से ग्रुप, मतलब कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं या रिंग रेजिड्यू है। एक इस बेसिक यूनिट से, 2 और एक 3, तो रिंग रेजिड्यू हमारे कितने हुए, 3। रिंग रेजिड्यू इज इक्वल टू 2 3, ये हो गए। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 5 की, इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है, 5 नैनोमीटर, कितनी होगी 15 नैनोमीटर। अब निकाल देंगे लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स जब हम इसकी निकालेंगे तो निकाल लो, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 253
प्लस 253 प्लस 5, ठीक है, प्लस 30 प्लस 15, ये आ जाएगी हमारी 253, 5, 30, 15, ये हमारी टोटल कितनी आ जाएगी 303 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये भी कैसी है हमारी साइक्लिक डाइईन है, दिख रही है आपको, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हमारा रिंग के अंदर है, तो साइक्लिक डाइईन, और साइक्लिक डाइईन को भी कौन सी है ये हमारी होमोएन्युलर, साइक्लिक होमोएन्युलर, होमोएन्युलर, इसके लिए हमारी वैल्यू कितनी होती है 253 नैनोमीटर। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम एक्सोसाइक्लिक है या फिर एंडोसाइक्लिक है। तो देखो आपको दिख रहा होगा डबल सिंगल डबल रिंग के अंदर बॉन्ड आ रहा है, तो कैसा होगा एंडोसाइक्लिक, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, और एक है तो 1 × 5 नैनोमीटर। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन देखते हैं, डबल सिंगल डबल कोई भी बॉन्ड एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो कोई बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन नहीं होगा। देन रिंग रेजिड्यू फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ये हुई हमारी क्या बेसिक यूनिट, देखो ये हुई हमारी क्या बेसिक यूनिट, इससे हमारी एक यूनिट ये लग रही है, एक ये लग रही है और एक ये लग रही है, 1 2 3, कितने हुए रिंग रेजिड्यू हमारे इसमें 3, रिंग रेजिड्यू इज इक्वल टू 3 × रिंग रेजिड्यू के लिए हम कितना काउंट करेंगे 5, तो कितने हो गए 15 नैनोमीटर। अब हम इसकी क्या निकाल देते हैं, लैम्डा मैक्स निकालेंगे, लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगी इसकी, देखो अब जब हम इसकी लैम्डा मैक्स निकालेंगे तो ये सारी वैल्यू ऐड कर देंगे, 253 प्लस 5 प्लस 15, तो हो जाएगी 273 नैनोमीटर, ये आ जाएगी हमारी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आता है हमारा, देखो ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। अभी तक देखो हमने दो साइक्लिक के ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए, दोनों कैसी थी होमोएन्युलर। अगर हमारी इन केस क्या होती है हेट्रोएन्युलर, तो उसके लिए भी सेम वही होगा, बस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइक्लिक डाइईन हमारी हेट्रो हो जाएगी, हेट्रो के लिए हम अलग बेस वैल्यू का यूज करेंगे। तो देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो क्या हो रहा है देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो जो हमारा कॉन्जुगेशन है वो डिफरेंट रिंग में हो रहा है। अगर हमारा इसका ऐसा होता है कॉन्जुगेशन, तो मैंने आपको बताया था हमारी डाइईन जो साइक्लिक डाइईन है वो कैसी होगी हेट्रोएन्युलर, तो ये कैसी है हेट्रोएन्युलर साइक्लिक डाइईन, हेट्रोएन्युलर साइक्लिक डाइईन। इसके लिए वैल्यू हमारी कितनी होती है 214 नैनोमीटर। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं एक्सोसाइक्लिक या फिर एंडोसाइक्लिक। तो देखो हमारी ये वाली रिंग है, एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक कैसे देखेंगे, अलग अलग अगर हम इन रिंग्स में अगर हमारी ऐसी कंडीशन आती है तो हर रिंग के लिए अलग अलग एक्सोसाइक्लिक देखते हैं हम। देखो जैसे हमारी ये रिंग है, इसके लिए हमारा एक्सोसाइक्लिक कौन सा बॉन्ड है, ये है। इस रिंग के लिए देखें तो एक्सोसाइक्लिक ये आ रहा है, इस रिंग के लिए देखें तो एक्सोसाइक्लिक ये आ रहा है, तो 1 1 2 3 हमारे एक्सोसाइक्लिक कितने हो जाएंगे इसमें 3 हो जाएंगे। एक्सोसाइक्लिक हमारे कितने हुए इसमें, एक्सोसाइक्लिक हुए हमारे इसमें 3, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हुए 3, तो 3 × एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 यूज करते हैं वैल्यू बेस वैल्यू, तो 15 हो जाएगी 15 नैनोमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन देखते हैं। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन कैसे देखेंगे, देखो ये है, ये हमारी क्या है, देखो डबल सिंगल डबल, ये हमारी क्या हुई एक कॉन्जुगेशन हुआ हमारा, ये इस कॉन्जुगेशन, ये तो हमारी बेसिक यूनिट हुई, इसको थोड़ी काउंट करते हैं हम, इसको काउंट नहीं करते। इसके बाद देखते हैं हमारा कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो यहाँ से डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो हमारा कॉन्जुगेशन तो देखो एक्सटेंड हो रहा है कितनी बार, 2 बार, तो बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इसमें हमारे हुए 2, बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2 × 30 यूज करते हैं इसके लिए बेस वैल्यू, तो कितने हो जाएगी 60 नैनोमीटर।
इसके बाद एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन निकाल लिया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, रिंग रेसिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। हमारी डाइईन कैसी है, साइक्लिक है, तो हम क्या देखेंगे, रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू देखने के लिए देखो कितने होंगे इसमें रिंग रेसिड्यू इज इक्वल टू, देखो ये है हमारी रिंग, ये है हमारी रिंग्स। तो हमने रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट कैसे देखते हैं, बेसिक यूनिट आपको अलग करके अपनी, या कॉन्जुगेशन को अलग करके, ये समझ सकते हैं आप, या फिर कॉन्जुगेशन या बेसिक यूनिट जो हमारी डाइईन है उसको अलग करके देखो। तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये हमारी क्या हुई, बेसिक यूनिट्स हुई चारों। अब इन्हें हटाकर जो हमारे इनसे अटैच है रिंग से, इन्हें हटाकर जो हमारे रिंग में अटैच है वो क्या होते हैं, हमारे रिंग रेसिड्यू। अगर हम साइक्लिक को लेकर बात चल रही है, अगर हम देखते हैं नॉर्मली एसाइक्लिक के लिए, तो उसके लिए एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो देखो इससे हमारी कितनी अटैच है रिंग, देखो 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5। तो इसमें हमारे रिंग रेसिड्यू होते हैं बच्चों 5। देखो 1 2 3 4 5, तो रिंग रेसिड्यू कितने हुए, 5। 5 इंटू 5 इसकी बेस वैल्यू होती है, तो 25 नैनोमीटर। अब हम इसकी क्या निकाल देंगे, लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, देखो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 214 प्लस 15 प्लस 214 15 प्लस 60 प्लस 25, ये आ गई। तो हमारी जो टोटल आ जाएगी वो आ जाएगी 314। देखो इनको जब हम ऐड करेंगे तो 314 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आपको घर से करने होंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ हो। और ये 2 क्वेश्चंस आपको घर से करने हैं खुद, ठीक है। और इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाल के बतानी है, फर्स्ट वाले की कितनी आ रही है और सेकंड वाले की कितनी आ रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है सामने या नहीं हो पाते तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन पहले आपको करके देखने हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ा, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की क्या लैम्डा मैक्स, उसकी एब्जॉर्प्शन को निकालने के लिए हम लैम्डा मैक्स का, साइक्लिक डाइईन की लैम्डा मैक्स को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल का। इसे वुडवर्ड ने दिया था 1941 में और फिशर ने फिर इसको मॉडिफाइड कर दिया था, ठीक है। इसको निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे कैसे निकालेंगे और क्या कहते हैं, फिर उनकी बेसिक वैल्यूज भी लिखवा दी। होमोन्यूलर के लिए कितनी होती है बेस वैल्यू, 253, हेट्रो के लिए 214। फिर उसके बाद एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या होगी, फिर एसाइक्लिक के लिए कितनी बताई थी, 217 नैनोमीटर। फिर एक्सोसाइक्लिक और एंडोसाइक्लिक के लिए कितनी बताई थी, 5 नैनोमीटर। बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर। रिंग रेसिड्यू एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। उनकी जो प्राइस होगी वो 98 रुपीज होगी फुल कोर्स की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।